हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। कैसे आप सब। और गाइस, आज हम अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यानी कि चालू खाता और पूंजीगत खाता, इन दोनों टॉपिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अगर मैं आपको कहूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जान है ये। जान का मतलब इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, यानी कि डिफरेंसेस आ सकता है या कंपोनेंट आ सकते हैं किसके, करंट अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के। तो आपने बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। और अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज जाइए चैनल पे जाके देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, आपके एग्जाम्स प्री बोर्ड के बहुत नजदीक आ गए हैं तो प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपनी। और अगर तक अभी आपने नहीं करी है तो प्लीज वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो पता चल जाए और साथ में उसकी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको सब कुछ क्लियरफाई हो जाए। ठीक है। सो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको पहले बताया था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मैंने बताया था कि जो दूसरे देश और अपने देश, यानी कि जो डोमेस्टिक कंट्री और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इन दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल। याद रखो, दृश्य, अदृश्य, एक तरफा और पूंजीगत, ये चारों ट्रांजैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 टर्म मैंने बताए थे, एक क्रेडिट और एक डेबिट। क्रेडिट डेबिट दोनों को मैं बता चुका हूं, प्लीज जाइए वीडियो देखिए। और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है देखिए। सबसे पहली बात तो गाइस, करंट अकाउंट होता क्या है। It refers to an account which records all the transaction relating to export, import of goods, services and unilateral transactions. लेकिन अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट वन से रिलेटेड है, पहले पार्ट से ये टॉपिक बहुत ज्यादा रिलेटेड है। क्यों है? क्योंकि करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर 3 ट्रांजेक्शन को लिया जाता है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। अब ये होती क्या है तो मैं दोबारा से बता देता हूं। विजिबल जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, और दूसरे के अंदर क्या हो गया, इनविजिबल में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है। यूनिलेटरल में क्या आता है, गिफ्ट एंड डोनेशन, जो हम दूसरे देशों से कर रहे हैं। सिंपल सी बात बताइए, जो दूसरे देशों से हम कर रहे हैं केवल उसी को उसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। अब सिंपल सी बात है, देखो हिंदी में भी अगर हम देखें तो यह एक ऐसे खाते को दर्शाता है जो एक निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं व सेवाओं के आयात और निर्यात और एक तरफा हस्तांतरण से सभी लेन देन को दर्शाता है। दूसरे देशों से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, अगर आ रहा है तो कहां रखोगे, जा रहा है तो कहां रखोगे। जैसे मैंने बताया था, अगर आप दूसरे देशों से आ रहा है तो उसको लेनदारी में और जा रहा है तो उसको देनदारी पक्ष में रखोगे। नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो देखिए और क्लैरिफाई होगा अगर आपने ज्यादा समझना है तो। जैसे इसके अंदर मैंने 3 टर्म बताए थे। 3 टर्म कौन से बताए थे, एक था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं सेवाओं का निर्यात, सेवाओं का नहीं केवल वस्तुओं का। और दूसरे में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये विजिबल हो गया गाइस, ये इनविजिबल हो गया। दृश्य, अदृश्य, ये यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में क्या होता है, गिफ्ट्स आ गए, डोनेशंस आ गए, जो हम दूसरे देशों से करते हैं, जिसके अंदर क्रेडिट होता है और डेबिट होता है। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, आ रहा है और जा रहा है। एक्सपोर्ट करा गुड्स का पैसा आया, क्रेडिट में रखो, इंपोर्ट करा गुड्स का पैसा गया, डेबिट में रखो। बस आपने इस पूरी ट्रांजेक्शन में यही करना है। तो अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट के अंदर आप इतना लिख सकते हैं, सफिशिएंट है, चलेगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और करंट अकाउंट मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कौन से अकाउंट, वो अकाउंट जिसमें क्या रखा जाता है, 3 ट्रांजैक्शन को, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का गुड्स, सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और क्या होगा, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। लेकिन अब आता है मेन ये वाला जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट क्या है भाई? कैपिटल अकाउंट वो होता है, वो ट्रांजैक्शन होती है जो अपने देश और दूसरे देश के बीच में करी जाती है। ध्यान से ना, जो अपने देश के और दूसरे देश के बीच में करी जाती है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हो गया, सर्विसेज का हो गया, गिफ्ट और डोनेशन का हो गया कि हमने दूसरे देशों के साथ करा। लेकिन एग्जैक्टली फिर कैपिटल अकाउंट में क्या है, तो कैपिटल अकाउंट में हम दूसरे देशों के साथ बोरिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो टर्म जो पैसों से रिलेटेड हो, ध्यान से सुनो, वो टर्म जो पैसों से रिलेटेड हो उसे कैपिटल ट्रांजेक्शंस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पूंजीगत खाता। कैसे, देखिए याद रखना कि इसमें क्या होता है, ये कोई लाइन लिखी हुई है कि विच कॉजेज अ चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब कि अगर आपने दूसरे देशों में इन्वेस्ट करा, ध्यान से सुनो, एसेट्स क्या आपकी संपत्ति है, लायबिलिटी क्या आपका उधार, आपने दूसरे देशों से उधार लिया तो इससे आपकी एसेट्स और लायबिलिटी पे असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, देखिए इसके 2 पार्ट बताएं। एक है बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से और उधार और विदेशों को उधार। मान लो कि अगर आपने विदेशों को उधार दिया, ध्यान से लो, आपने विदेशों को उधार दिया तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, पैसा जा रहा है। सेम वही क्रेडिट डेबिट करना है, ध्यान से सुनो, क्रेडिट करना और डेबिट करना है। ऐसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दूसरे देशों से
या इन्वेस्टमेंट दूसरा देश आपके देश में कर रहा है तो एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। ये पूरे कंसेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस ऑफ क्या, मनी, जिसमें क्या आएगा, बोरिंग आएगा, जिसमें क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। इससे याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट से क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो कैपिटल अकाउंट से याद रखना कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी कॉज होती है। कॉजेस का मतलब इफेक्ट होती है। आपने दूसरे देशों से पैसा उधार लिया, आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, उधार बढ़ गया, चुकाना है, ध्यान से सुनो, आपको चुकाना है। दूसरे देशों ने आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट करा, आपकी एसेट्स बढ़ गई, तो इंपैक्ट पड़ रहा है ना किसका, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट का। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट समझ में आया। करंट अकाउंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तीन ट्रांजैक्शन याद रखो, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। विजिबल में क्या आता है बेटा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यूनिलेटरल के अंदर गिफ्ट एंड डोनेशन। ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात है, सिंपल कंसेप्ट याद रखोगे, एमसीक्यू आ जाए कहीं से भी आ जाए, आप ये कर सकते हो। फिर इसके बाद इसमें मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शन, कौन सी, इन्वेस्टमेंट हो गया, बोरिंग हो गया, ठीक है ना, कई भी देशों से आप जो भी एफडीआई कर रहे हो वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया भाई। और जो एमसीक्यू के अंदर रामबाण क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये क्वेश्चन आ सकता है, बस आप याद रखना क्या, कि करंट अकाउंट जो है वो एक फ्लो कंसेप्ट है, यानी कि फ्लो कंसेप्ट, प्रवाह अवधारणा है। और जो कैपिटल अकाउंट है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। ध्यान से सुनो, करंट अकाउंट क्या है, फ्लो कंसेप्ट। कैपिटल अकाउंट क्या है, स्टॉक कंसेप्ट। करंट अकाउंट क्यों है फ्लो, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और कैपिटल अकाउंट ये स्टॉक क्यों है, क्योंकि पैसा आ रहा है तो स्टॉक हो रहा है ना, जमा हो रहा है ना, तो इसीलिए एमसीक्यू के अंदर याद रखना, अगर आ जाए तो आप कर सकते हो। एग्जाम्स आपके पास आ चुके हैं प्री बोर्ड के, 12th क्लास के, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती जाएंगी। और हाँ, अब हम एक सीरीज बनाने जाएंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होंगी। रेगुलरली मैं आपको 4-5 क्वेश्चन देता जाऊंगा, बताता जाऊंगा उसके टर्म, उसके तरीके, कैसे करने कैसे नहीं करने। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो गाइस, विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय टू ऑल, राधे राधे सबको।